दोस्तों, शिव शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला छठ का महापर्व आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। छठ मैया की जय हो। तो छठ की पूजा दोस्तों कब है? 2024 में। तो छठ जो है 5 नवंबर से शुरू हो रहा है और ये इसका पारण है 8 तारीख को। तो 5, 6, 7, 8 ये 4 दिन का पर्व है। तो 5 तारीख को है नहाए खाए, 6 तारीख को है खरना, 7 को है छठ का निराजली उपवास और सूर्य देव को अर्घ, और 8 तारीख को है सुबह में सूर्य देव को प्रातःकालीन अर्घ, उसके बाद है पारण। तो इस तरीके से छठ का व्रत मनाया जाएगा। तो इसके कुछ नियम और कानून हैं, तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। कम से कम 15-16 नियम हैं इसके। तो पहला नियम ये है दोस्तों कि अगर आप छठ का व्रत करना चाहते हैं और अगर आप 3 दिनों का या 4 दिनों का, जिसे आप कह सकते हैं, व्रत आप नहीं कर सकते, तो आप 1 दिन का निराजल व्रत भी कर सकते हैं, जिसे बड़ी छठ कहा जाता है। तो उस दिन आप निराजल व्रत रह करके भी छठी मैया की आराधना कर सकते हैं। और दूसरा ये है दोस्तों कि अगर आप ठेकुआ वगैरह नहीं बना पा रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं और आपको समस्या है, तो आप फल के साथ भी माता की आराधना कर सकते हैं। इसके साथ इस साल जो है मरमास नहीं लग रहा है। मरमास का नियम ये होता है कि आप इसमें कोई व्रत नहीं उठा सकते हैं। तो इस साल मरमास नहीं है। तो आप अगर छठ का व्रत उठाना चाहते हैं और आपके घर में अगर सहने न सहने की कोई समस्या न हो, तो आप छठ का व्रत आराम से इस साल उठा करके आराधना कर सकते हैं माता के लिए। संतान के लिए ये पूजा की जाती है। तो पहले आप मन में संकल्प लें कि आप किस किस मतलब क्या चीज़ मान करके आप व्रत करना चाहते हैं। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो आप इस व्रत को रहिए। इसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि मेहंदी नहीं लगाया जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप छठ पूजा में मेहंदी लगा सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि नॉनवेज से बहुत दूरी बनाकर रखना है। और बहुत घरों में ये भी नियम है कि छठ का व्रत शुरू होने के 4-5 दिन या 1 हफ्ते पहले से या दीपावली के जस्ट बाद से ही लोग लहसुन प्याज को त्याग देते हैं और उसके बाद माता का व्रत उठाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों ये भी है कि बहुत लोग सोचते हैं छठ में कितनी साड़ियाँ लें, तो आप एक के साथ भी पूजा कर सकते हैं। खरना वाले दिन भी वही साड़ी पहन करके आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद उसको निकाल के दूसरे दिन आप निर्जला में भी वही साड़ी पहन के अर्घ दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप 2 साड़ी भी ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है, ये आपके ऊपर है। इसके बाद दोस्तों सिंदूरा वो होता है जब शादी में लड़की को दिया जाता है। सिंदूर जो है वो लड़के की तरफ से जो आता है वही सिंदूरे में भरा जाता है, वो उस लड़की का सुहाग होता है। तो सिंदूरे से सिर्फ अपने मांग में ही सिंदूर लगाना चाहिए, अन्य लोगों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपका सिंदूरा है, वो आपके पति के नाम का सिंदूर है। तो किसी अन्य व्यक्ति को, महिला को वो सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आप नया पैकेट ले लीजिए, उसी से दूसरे को सिंदूर लगाइए। और इस दिन जो चावल बनता है, चावल और कद्दू खाने का, इसमें आपको पता है कि जो है कि नहाए खाए में कद्दू और चावल खाते हैं। तो चावल पीला चावल नहीं रहेगा, ये कच्चा चावल रहेगा। और उसका भात और कद्दू की सब्ज़ी, या कद्दू का आप चने का दाल या अरहर का दाल डाल के बना सकते हैं। साथ में ही आप पकौड़ा या पकौड़ी, जो भी आपकी इच्छा हो, बना सकते हैं। पर आपको पहले ही बताए हैं कि लहसुन प्याज के बिना। और इसमें सारी चीज़ें, हल्दी नमक या जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल नई होंगी।
वो घर की यूज़ की हुई चीज़ें नहीं होंगी, वो सारी चीज़ें बिल्कुल नई और शुद्ध होंगी। सफाई का विशेष ध्यान रखना है इस व्रत में, क्योंकि माता इसमें बिल्कुल भी क्षमा के नहीं करती हैं। तो इसलिए आप व्रत में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आप व्रती हैं तो आप ही प्रसाद बनाएं, कोई अन्य व्यक्ति प्रसाद नहीं बना सकता है। व्रती ही इसमें माता का प्रसाद बनाते हैं। साथ ही पहले लोग सूती कपड़े जो है पहन करके पूजा करते थे, लेकिन अब सूती कपड़े का उठान है, कोई कहाँ से इतना सूती कपड़ा ले आएगा। तो इसलिए आप सिला हुआ कपड़ा पहन सकते हैं। कोई कपड़ा लपेट के घाटों पर नहीं जाता है, तो आप सिला हुआ कपड़ा दर्जी के पास से ले आते हैं सिलवा के, तो उसको अच्छे से साफ़ करके उसको पहन लीजिए। और इसके बाद ही दोस्तों ये भी बात है कि छठ का व्रत उठाते कैसे हैं। तो जब आप छठ का व्रत उठाना चाहते हैं तो बिना कोसी भरे कभी भी छठ का व्रत नहीं उठाया जाता है। तो कोसी भरना इसमें ज़रूरी है। कोसी क्या है? तो कोसी होता है 6 या 12 गन्नों का समूह। आप 4 गन्ना भी ले सकते हैं। उसमें जो छठी मैया का प्रसाद होता है दौरा में, उसके चारों तरफ गाड़ा जाता है और उसके ऊपर बांधा जाता है ठेकुआ और फल, और उसके नीचे हाथी मिट्टी का रहता है और उसके ऊपर मटका भर करके इस तरीके से कोसी को भरा जाता है और माता की पूजा की जाती है। और अगर किसी को ये व्रत छोड़ना भी है तो फिर वो वही रिपीट करेगा, उसी तरीके से कोसी को भरेगा और अपना व्रत किसी अन्य को देगा, या छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ भी सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी हमको जानकारी थी हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शिव शक्ति चैनल को सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो